हरि गुरुवे नमः। जुगार गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी की पवित्र रचना सार वचन के माध्यम से किए जा रहे हैं। पहले अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वचन 18वां है, शब्द 9वां है, उसका हम पहले उच्चारण करेंगे और फिर उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दरस तको छोड़ो जग सुपना। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दरस तको छोड़ो जग सुपना। नहीं मर मर जन्मो चारों खान, मान मान अब मेरी मान। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान। गुरु बिनु तेरा कौन सहाई, नाम बिना को पार लगाई। गुरु बिनु तेरा कौन सहाई, नाम बिना को पार लगाई। आज काज कर गुरु संग भाज, सोना पड़ा तेरा तख्त ताज। आज काज कर गुरु संग भाज, सोना पड़ा तेरा तख्त ताज। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दरस तको छोड़ो जग सुपना। प्यारे भाई और बहनों, हम संसार में देखते हैं कि हमारी जिज्ञासा के लिए बहुत सारी धर्म पुस्तकें हर धर्म में, हर समाज में, हर वर्ग में बहुत सारी धर्म पुस्तकें उपलब्ध हैं। और वो धर्म पुस्तकें विभिन्न पहलुओं में, अध्यात्म के भी विभिन्न पहलुओं में है, जिन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक पराविद्या का है, एक अपराविद्या का है। अब ये परा और अपरा विद्या जो है, ये पैदा कैसे हुई? तो वो परम पिता परमेश्वर, सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर अकेला था, उसके सिवाय और कोई नहीं था। उसकी इच्छा हुई
कि मैं अपने को प्यार करने वाले कुछ लोगों को पैदा करूं। और उसने क्या कहा, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। कृपाल सिंह महाराज जी बड़े प्यार से कहा करते थे कि एक हिलोर उठी और अनंत 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 जीवात्माएं बन गई। जब वो जीवात्माएं बन गई तो प्रभु की इच्छा हुई कि वो उनके प्यार का एहसास करे। लेकिन सचखंड के देश में वो जीवात्माएं प्रभु से चिपकी हुई थी, प्रभु में और उनमें कोई भेद नहीं था। तो जब कोई चीज, जैसे बच्चा माँ से चिपका रहे उसकी गोदी में, तो वो प्यार के और दूरी का एहसास कहाँ से होगा? तो माँ बच्चे को गोदी से हटाती है और दूर खड़ा कर देती है, तो बच्चा चिल्लाता है, माँ 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 चिल्लाता है। जब तक बच्चा माँ की गोदी से चिपका हुआ था तब तक वो माँ माँ नहीं चिल्ला रहा, क्योंकि माँ उसके पास है। तो जब तक जीवात्माएं उस परमात्मा में समाई हुई थी तब तक मस्त थी वो। तो प्रभु को एहसास नहीं हुआ दूरी का, तो प्रभु ने उनको अपने से दूर किया और एक निरामय कोष बना लिया। अब उस निरामय कोष में जो है आत्माओं को प्रभु से दूरी महसूस हो रही है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों एक है और वो ट्रांसपेरेंट बॉडी है, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन प्रभु से दूरी है। आत्माओं के दिल में तरफ पैदा हुई। प्रभु को बड़ा मजा आया। देखो प्यार का जो रास्ता है, प्यार में जो दूरी है वो बड़ी कीमती होती है। प्यार का एहसास ही तब होता है जब प्रेमी और प्रेमिका थोड़ी दूरी पर होते हैं। जब उनमें कोई डिस्टेंस होता है तो प्यार में और तड़प पैदा होती है। प्रभु को बड़ा मजा आया कि प्रब्रह्म में जब आत्माएं थोड़ी अलग हुई और वह की वेदना एक तरफ महसूस हुई, प्रभु को बड़ा मजा आया। प्रभु ने चलो इन आत्माओं को थोड़ा और दूर भेजते हैं। तो और दूर भेजने के लिए जैसे बताया जाता है धर्मशास्त्रों में कि प्रभु ने ही अपने एक अंश को जो है, प्रभु अकाल पुरुष है, प्रभु ने एक अपने अंश को काल रूप बना दिया, मॉनिटर बना दिया। और मॉनिटर बना करके भगवान ने जो है, अकाल पुरुष ने उसको बहुत सारी आत्माएं दे दी। और बहुत सारी आत्माएं देके उन्हें कहा कि लो भाई अब तुम कोई अपनी रचना रचो, अपना खेल खेलो। अब जब कोई मॉनिटर बन गया तो भाई ठीक है, वो तो चाहेगा कि मेरा राज चले, मेरा हिसाब किताब चले। अब जो काल पुरुष थे, जो मॉनिटर साहब थे, काल निरंजन थे, उन्होंने कहा चलो भाई आत्माएं मेरे को मिल गई हैं, अब मैं इनमें कोई गड़बड़ करूं। तो काल निरंजन ने आत्माओं को दो चोले पहना दिए। आदि आत्माओं को पुरुष का चोला पहना दिया, आदि आत्माओं को स्त्री का चोला पहना दिया। अब जिनको पुरुष का चोला पहना दिया था तो उनको पुरुष की प्रकृति दे दी, स्त्रियों को स्त्रियों की प्रकृति दे दी, दोनों के विचार अलग कर दिए। और आत्माएं जो परमात्मा के लिए तड़प रही थी उन दोनों को आपस में फंसा दिया। तो स्त्री आत्माएं पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट हो गई और पुरुष आत्माएं स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो काल बड़ा खुश हुआ कि देखो भाई मेरा काम बन गया, अब ये भगवान की तरफ से विमुख हो गए। लेकिन ब्रह्म के देश में आत्माओं में चेतनता जो है वो 50% थी। तो काल ने ये देखा कि भाई आत्माएं जो है वो सारी की सारी आत्माएं प्रभु की तरफ से विमुख नहीं हो रही हैं, कुछ आत्माएं वापस जा रही हैं। तो उसने और रचना रची और उसने अंध का देश बना दिया। वहां पर उसने जो चेतनता थी उसको और बढ़ा दिया। अब चेतनता 3/4 हो गई, 1/4 चेतनता 1/4 रह गई और माया 3/4 कर दी। अब वहां पर आकर के जो है वो आत्माएं और कमजोर हो गई, लेकिन आत्माएं फिर भी प्रभु की तरफ अट्रैक्ट है। शब्द और प्रकाश का और चेतनता का जो प्रभाव था प्रभु का, अकाल पुरुष का, वो बना हुआ था। काल को इस पर भी सबर नहीं आया। देखो इंसान जब कहीं का किसी को राजा बना दिया जाए तो उसकी इच्छा होती है कि उस पर उसी का राज चले। तो काल पुरुष को लगा कि नहीं, काल पुरुष का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसने फिर अकाल पुरुष की तपस्या करी और अकाल पुरुष से शक्ति मांगी
क्या कि मैं एक पिंड के देश का निर्माण करूं, ऐसा देश का निर्माण करूं जहां 99% माया हो। अब अकाल पुरुष तो देखो, काल पुरुष जो है सबसे बड़ा भक्त है। हम लोग कहते हैं ना कि काल कंटक मारिया, तो काल कंटक तो है, लेकिन काल पृथ्वी पर 3 लोकों में सबसे बड़ा प्रभु का भक्त है, कि हर घड़ी हर पल प्रभु की याद में, प्रभु के सिमरन में लगा रहता है, भले उससे ताकत प्रभु से मिलती है। तो इस तरह से करके जब उसको ये दिया वरदान मिल गया, तो उसने इस पिंड के देश का निर्माण किया जहां पर 5 भूत भौतिक रूप में, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व तो पहले से चला आ रहा था, तो वो उन तीनों चारों को एक रूपता देने के लिए बन गया। अब जब ये पिंड का देश बना तो कृपाल सिंह महाराज जी, दयालपुर सुंदर सिंह महाराज जी बार बार कहा करते थे कि वहां पर आकर के जब आत्माओं से कहा गया कि देखो एक ऐसा मायावी देश का निर्माण किया गया है जहां पर भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक सुख हैं, भौतिक वासनाएं हैं और बड़ा मजा आएगा वहां पर। तो जैसे महापुरुष बताया करते थे कि वे 8/9% रूहें जो है वो बड़ी आसानी से मान गई इस पिंड के देश में आने के लिए, लेकिन जो 1/9% आत्माएं थी अंड के देश में, जो सतोगुणी आत्माएं थी, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जाते। अब जब बात जो है काल को मना कर दिया उन्होंने कि हम तो नहीं जाते यहाँ पर, तो जो बात थी वो वापस अकाल पुरुष तक पहुंची कि भाई आत्माएं मना कर रही है। तो अकाल पुरुष ने उन आत्माओं से कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे कहने से चले जाओ। तो कहते हम वहां जाके आपको भूल जाएंगे। कहते कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और इसी घटना का जिक्र गुरबाणी में आता है कि जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज सेठी घर आओ, कि उस परमात्मा ने जिसने हम आत्माओं को इस पिंड के देश में अपनी मर्जी से भेजा था, उन आत्माओं को लेने के लिए अकाल पुरुष स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है और आकर के फिर सत्संगों के माध्यम से और अपनी उन 1/9% रूहों को कि जिनका प्यार प्रभु से बना हुआ था उन्हें लेने के लिए आता है। और उसका हम एक नमूना देखते हैं, उसका हम जिक्र देखते हैं कि समर्थ सदगुरु के रूप में इस पृथ्वी पर आत्माएं आती रहती हैं और अपना खेल खेलती रहती हैं, और जो जीव उन्होंने ले जाने होते हैं, जिन जीवों का उद्धार करना होता है, उन जीवों को अपने साथ जोड़ते रहते हैं। अब ये एक सच्चाई है जिसे संसार के सारे महापुरुषों ने इसको एक्सेप्ट किया। संसार के जो बड़े बड़े अद्भुत पढ़े लिखे लोग थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब गए थे और जब उन्हें सरल शब्द योग की शिक्षा मिली, उस विद्या का उन्होंने जाति अनुभव किया, तो जिंदगी भर बोलते हैं कि बट फॉर दैट मैन आई वॉज सेव्ड। संत सबरेज जी महाराज जी के पास जब मौलाना रूम गए, तो मौलाना रूम को जब वो सूरत शब्द योग की शिक्षा मिली, तो पहले वो कहा करते थे कि कस न दोस्त की मंजिल गए मासू कुजास। कोई नहीं जानता कि परमात्मा का घर, खुदा का घर कहाँ है। कस न दोस्त की मंजिल गए मासू कुजास, कोई नहीं जानता कि खुदा का घर कहाँ है। लेकिन जब उनको दीक्षा मिली संत सबरेज सिंह जी महाराज से, और जब अंदर में उन्हें घंटे की आवाज सुनाई दी, तब कहते हैं ई कदार हस्त के बांगे जरसे में आया, कि अब मुझे विश्वास हो गया कि खुदा के घर से बड़े घंटे की आवाज आती है। तो संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, किसी मत के हों, जिन्होंने भी परा विद्या का ज्ञान दिया, उन सब ने हमारी आत्मा का प्रभु से जो बिछोड़ा है उसका जिक्र किया है। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज हमें आत्मा और मन के संवाद के माध्यम से समझा रहे हैं
कि नहीं मर मर जन्मो चारों खान, मान मान अब मेरी कही मान। अब मन जो है, जब जो मन इंद्रियों का गुलाम है, वासनाओं में रमा हुआ है, उस मन के साथ जो आत्मा है, जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं आता है, तब तक हमारी आत्मा बड़ी कमजोर होती है और वो मन पर अंकुश नहीं लगा सकती। अब इस बात को हम संसार में देखें, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मन इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते, और ऐसे ही लोग होते हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं। जिसको लोभ की इंद्री पर काबू नहीं, वो चोरी कर देता है। जिसको काम की इंद्री पर काबू नहीं है, वो कहीं कोई गलत काम कर देता है। जिसको क्रोध की इंद्री पे काबू नहीं है, वो किसी को मार बैठता है। जिसको मोह की इंद्री पर काबू नहीं है, वो अपना नुकसान कर बैठता है मोह माया में। अहंकार वाले तो तुम देख ही रहे दुनिया में क्या बुरा हाल है। तो भाई, काम को लोभ मोह अहंकार के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। ये बहुत जरूरी है जीवन चलाने के लिए, लेकिन इनकी अधिकता जो है हमारा नाश कर देती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए जीवात्मा, और जीवात्मा अपने मन को समझा रही है। ये एक संवाद है जो, क्योंकि गुरु की शक्ति के बिना तो जीवात्मा जो है, हमारी आत्मा बलवान होती नहीं है। जब हमारी आत्मा निरंतर सबसे जुड़ी होती है, तब उसके अंदर विवेक आता है, चेतनता आती है, और तब आत्मा मन को समझाती है और मन इंद्रियों को समझाता है, और तब हम अपने जीवन पर कंट्रोल कर पाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ पर जीवात्मा को समझा रहे हैं कि ए जीवात्मा, अगर तूने मनुष्य जन्म पा करके और अंदर के उस प्रणव की ध्वनि को, उस शब्द मार्ग को जो गुरु ने तुझे सिखाया है, अगर तूने उस पर चलने की कोशिश नहीं करी, अंदर में शब्द और प्रकाश का संचार नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जब ये पिंडी शरीर हमारा छूटेगा, तो उसके बाद हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, और हो सकता है चारों खानियों में जाना पड़े। इसलिए तू क्या कर, गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान। अब देखिए, बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। इस संसार में हम देखते हैं, कोई लोग हैं वो खरबों पति है, कोई अरबों पति है, कोई लाखों पति है, किसी की 4 फैक्ट्रियां हैं, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई किसी फैक्ट्री का मालिक है, कोई किसी जमीन का मालिक है, और क्या शानो शौकत है, क्या बात। लोग जाते हैं, 100 गाड़ियां साथ जाती हैं, बड़े बड़े होटल उनके लिए बुक हो जाते हैं, जहां से गुजरते हैं वहां पर मेले लग जाते हैं। लेकिन कोई इनसे पूछे कि जो ये इंसान है, क्या ये इंसान इस शरीर में, इसकी आत्मा इस शरीर में हमेशा रह सकती है? कहीं नहीं। अगर गौर से देखो तो कहाँ गए वो बड़े बड़े महापुरुष, कहाँ गए वो बड़े बड़े राजा महाराजा, कहाँ गए बड़े बड़े वो लीडर जिनसे दुनिया कांपती थी? कहाँ सिकंदर है, कहाँ पोरस है, कहाँ महाराणा प्रताप है, कहाँ कौन है? कोई भी नहीं है। समय के गर्त में जो है सारे गर्त हो गए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई, ये दुनिया फानी है, दुनिया जिंदगी 4 दिन की है। तो इसमें क्या है कि भाई जो जीव आत्मा का सबसे जरूरी काम है, वो है गुरु के चरण का कर तू ध्यान। अब गुरु के चरण क्या है? गुरु का दिया हुआ नाम, गुरु का दिया मंत्र। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए जीवात्मा, तेरा फर्ज है कि तू हर घड़ी हर पल अपने गुरु के दिए गए मंत्र को जप, मंत्र के साथ जुड़, उस सुरक्षा योग के साथ जुड़, और जो संसार का ये तेरा मान सम्मान है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, चाहे वो पैसे टके की शक्ति हो, चाहे वो तुम्हारा कोई और बहुत बड़ा दुनिया की उपलब्धियां हो, सब नाश हो जाएंगी। धीरे 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 करके एक दिन सब नाश हो जाएंगे। कोई आदमी कितना ही महान है, कितना ही बड़ा है, जब वो अपने जीवन के अंत में अपने मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, एक बूढ़ा इंसान जो बिल्कुल अपने हाथ पैर भी हिला नहीं सकता है, अगर वो खाट पे पड़ा हुआ है, तो उस समय अगर कोई पूछे, अगर उसके पास करोड़ों अरबों खरबों की दौलत भी है, उसके पास साम्राज्य भी है, तो क्या करेगा उसका? वो उस समय उसके पास एक ही ताकत का बल होता है, और वो है नाम सिमरन का। जो लोग नाम से जुड़े होते हैं, जो लोग ध्यान से जुड़े होते हैं, जो लोग अंदर की दुनिया से जुड़े होते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं
तो वो अंदर के मजे लेते हैं, वो अंदर के शहंशाह होते हैं। मौलाना रूम साहब थे, जब उनका अंत समय आया और वो डेथ बेड पे पड़े हुए थे, तो लोग तो समझ रहे थे कि ये बड़े दुखी हैं, ये बड़े बीमार हैं। तो उनके जो चेले चपाटे थे वो आए, उन्होंने कहा हे खुदा इनको सफा दे। मौलाना रूम साहब अंदर में प्रभु से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा भैया तुम अपनी सफा को अपने पास रखो। कहता मैं अंदर में प्रभु से जुड़ा हूँ, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने प्रीतम से, मैं उस परमात्मा से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाऊं? ये शरीर एक पर्दा है मेरे और प्रभु के बीच में, क्या तुम नहीं चाहते कि ये पर्दा हट जाए और मैं प्रभु में जाके समा जाऊं? तो ये महापुरुष होते हैं, वो तो अपनी मृत्यु को अपने जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं कि जब वो इस पिंड के देह से छूट करके प्रभु में जाके मिल जाते हैं। तो जो सोचने का नजरिया है वो संसार का नजरिया कुछ और होता है, महापुरुषों का नजरिया कुछ और होता है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, तेरा एक ही मात्र काम है कि तू अपने चेतनता को, अपनी सूरत को नाम बिना सब को पार लगाए। कि कह रहे हैं चरण, गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ मन। इस संसार की उपलब्धियों के चक्कर में मत पड़, ये सब 2 दिन का खेला है, सब यही छोड़ना पड़ जाएगा। और कह रहे हैं कि गुरु बिन तेरा कौन सहाय, नाम बिना को पार लगा। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। हमारी आत्मा जो शरीर में चारों तरफ फैली हुई है, पैर के नाखून तक हमारी आत्मा फैली हुई है। अब ये आत्मा जो फैली हुई है इसमें 4-5 बंद लगे हुए हैं, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र। मूल चक्र पर जो है हमारा पृथ्वी तत्व का बंद है, इंद्रिय चक्र पे हमारा जल तत्व का बंद है, नाभि चक्र पर अग्नि तत्व का बंद है, हृदय चक्र पर हमारे वायु तत्व का बंद है और कंठ चक्र पर आकाश तत्व का बंद है। तो कह रहे हैं इन बंधनों से, इन जो रुकावटें हैं उनसे छुड़ा करके तुझे कौन छुड़ाएगा? सारे भाई बहन जानते हैं जब हम गुरु से नामदान लेते हैं तो गुरु के नाम के उस मंत्र की शक्ति से हमारी आत्मा जो है नीचे के चक्रों को क्रॉस करके ऊपर आती है। सारे भाई बहन जानते हैं भजन शिविर में बैठते हैं, हमारा ध्यान लगता है तो हमारी आत्मा पैरों से सिमटती है, मूल चक्र पर आती है। मूल चक्र जब क्रॉस करती है तो हल्की सी आवाज भी होती है और हमें एहसास भी होता है, हमारा नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। फिर आत्मा हमारी जब इंद्रिय चक्र पर आती है तो वहां पर भी हमें एहसास होता है। फिर नाभि चक्र पे आती है, फिर हृदय चक्र पे आती है, फिर हमारी सांसें कम हो जाती है, हमारा दिल का धड़कना कम हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं और आत्मा कंठ चक्र पे आती है। और जब आत्मा हमारी आज्ञा चक्र पे आती है तो हमारा नीचे का शरीर जो है वो कागज की तरह से हल्का हो जाता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल अनुभव हैं जो हर भजन सिमरन करने वाला इसको महसूस करता है। ये कोई कथा नहीं है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव सब लोग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि तेरी आत्मा को शरीर में से, इन 5 भूतों में से, इन इंद्रियों से विड्रॉ करने की जो शक्ति है वो गुरु के दिए गए नाम में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान को सूरत शब्द योग का प्रैक्टिस करना है तो उसे किसी समर्थ सदगुरु से नाम लेकर के, और नाम का होता है सदगुरु की तवज्जो। जब हमें सदगुरु की तवज्जो मिलती है तो हमारी आत्मा को बल मिलता है, और जब हमारी आत्मा को बल मिलता है तो आत्मा ऊपर की तरफ को उठती है, क्योंकि आत्मा का जो निज स्वभाव है वह ऊपर की तरफ से, जैसे हाइड्रोजन का गुब्बारा होता है तो ऊपर की तरफ उठता है, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, गुब्बारा अपने आप ऊपर की तरफ आता है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा बहुत हल्की है, लेकिन मन इंद्रियों के साथ फंस करके, इन 5 भूतों के साथ फंस करके वो नीचे अटकी पड़ी है। जैसी आत्मा को हम इन 5 भूतों से और मन इंद्रियों से अलग कराते हैं, आत्मा अपने आप बड़ी तेजी से ऊपर को चली जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जो हर भाई बहन जो है इस बात को अनुभव करता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो हम सूरत शब्द योग कहते हैं, जो हम गुण धारण करना कहते हैं, ये सब एक प्रैक्टिकल मजमून है जो हर भाई बहन को करना पड़ता है अगर उसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों के चंगुल से आजाद कराना। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं आज काज कर गुरु संग भाज, सोना पड़ा तेरा तख्त दरबार। अब यहाँ पर जो है
स्वामी जी महाराज जो है वो जीवात्मा को उसकी याद दिला रहे। ए जीवात्मा, तू प्रभु का अंश है। तेरा जो निज घर है वो सचखंड है। सचखंड में तेरा पिता वहां का स्वामी है। तो स्वामी जी महाराज जीवात्मा को याद दिला रहे हैं कि ए जीवात्मा, तू सचखंड की वासी है और पुरुष तेरा पिता है और तू सचखंड से दूर है। तो क्यों नहीं तू अपने घर वापस जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आज काज गुरु गुरु संग भाज, ए जीवात्मा, अब तेरा जो सबसे जरूरी काम है कि गुरु का पल्ला पकड़ो, गुरु के दिए हुए नाम का पल्ला पकड़ो, हर समय भजन चिंतन करो। और ऐसा अगर तू करेगी तो सोना पड़ा तेरे तक, जल्दी से जल्दी तू अपने घर वापस आ जा। ए जीवात्मा, जल्दी से जल्दी वापस अपने घर आ जा। ये परमात्मा का संदेश है। सारे महापुरुष उस परम पिता परमेश्वर का संदेश लेकर दुनिया में आते हैं और जिन जीवात्मा को चिताते हैं उनको कहते हैं, ए जीवात्मा, सचखंड में तेरा पिता सतपुरुष अकाल पुरुष तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा जो ताज है, तेरा जो साज है, तेरा जो सीट है, सचखंड में तेरी सीट खाली पड़ी हुई है। आ, वापस आ और अपने इस अलौकिक घर में आकर के अपने सिंहासन पर बैठ, अपने ताज को सिर पर रख, मतलब उस प्रभु का रूप बन जा। तो स्वामी जी महाराज इस शब्द के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा परमात्मा ही है एक छोटे रूप में, लेकिन इसका पता हमें तब लगता है जो समर्थ सदगुरु हमारे जीवन में आता है। वो हमारी आत्मा को अमृत का भोजन खिलाता है, उसे जागृत करता है। और जब आत्मा पहचानने लग जाती है कि प्रभु का अंश है, तो वो उस प्रभु की उस शब्द की डोर को पकड़ लेती है। सदगुरु साथ में होते हैं। अनाहत शब्द, सार शब्द और सत शब्द के माध्यम से आत्मा वापस जो है निजगत सत्संग को चली जाती है। तो ये अमर विद्या जिसका जिक्र यहाँ स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, वो महापुरुष हमें देते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, प्रभु रूप महापुरुष होते हैं, वो पृथ्वी पर हमेशा मौजूद होते हैं, हर काल में मौजूद होते हैं। तो आज की डेट में हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपा रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इसी तरह के एक अनुभवी महापुरुष हैं जो किसी भी भाई बहन की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की ताकत रखते हैं। वो सुरत शब्द योग के बड़े पारखी हैं। लाखों लोगों को, और वो भी हर धर्म के, क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी बहुत सारे धर्म है संसार में, ऐसे लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और इस विद्या का फायदा ले चुके हैं। जो भाई बहन इस अवर विद्या से जुड़ना चाहते हैं और सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से संपर्क करके उनसे इस विद्या का ज्ञान ले सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।